तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे पास अच्छे एक्सपीरियंस हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस का देश दुनिया को लाभ मिले। इतने अनुभव किसी भी व्यक्ति के पास शायद ही होंगे, इसलिए मेरे काम में कोई व्यक्ति बाधा न डाले तो अच्छा ही है, क्योंकि मैं अच्छी बात बताऊंगा, इसलिए बाधा नहीं डालनी चाहिए। वैसे भी प्रजातंत्र देश में सबको अपनी बात रखने का हक है। मेरे कहने का मतलब है पहले देश की वित्तीय स्थिति ठीक करनी चाहिए, तभी आगे काम चलेगा। राजनेताओं द्वारा बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। व्यक्ति की पर्सनल टैलेंट को आगे बढ़ाने की बजाय कुछ लोग उसको डंप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। यदि मेरी रिसर्च से देश दुनिया का फायदा हो तो उसको आगे बढ़ाने में हर्ज ही क्या है। संकीर्ण विचारधारा को छोड़कर विकसित विचारधारा पर आना चाहिए। पावर जनरेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन वाटर। पावर जनरेशन मतलब बिजली उत्पादन, ये बिजली उत्पादन बड़ा अहम मुद्दा है। ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी देश के कई गाँव में मिल नहीं रहा है लोगों को पीने के लिए, वंचित है पीने के पानी से लोग बाग। वो पानी खराब मिलता है, सैलिन वाटर मिलता है पीने के लिए, लोगों को बड़ी दिक्कत है, पेट पे बीमारियां हो जाती हैं। इरिगेशन वाटर, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। जब तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। ये ऐसे 2-3 मुद्दे हैं जो बहुत जरूरी है, जिस पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। यदि ये सही हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ ठीक ठाक हो सकता है। मतलब इकोनॉमी भी ठीक हो सकती है और बाकी सारी चीज़ें जो है ना इसके ऊपर आधारित है, सारा सिस्टम अपने आप लाइन पर आ सकता है। और ये केवल मैं ही कर सकता हूँ। उसके बाद पेट्रोल डीजल की उपलब्धता का सवाल है, जो कि ओपेक देशों से आता है कच्चा तेल, उसकी उपलब्धता का सवाल है। ये भी मेरे सिवाय कोई हल नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर भी मेरी रिसर्च चल रही है और ये कामयाब हो रही है। अब देखिए, सरकार ने कहा है कि 2022 तक सबके मकान मिल जाएंगे, 20,000 गाँव को बिजली मिल जाएगी। अच्छा, यदि वो बनवा दे तो मकान, हमें क्या दिक्कत है, बड़े लोगों को मकान मिलेंगे, बिजली मिलेगी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि जब खजाने में पैसा नहीं होगा, अब महंगाई बढ़ा के लोगों से इकट्ठा करके पैसा यदि वो बिजली की व्यवस्था करेंगे, ये मकान बनाएंगे, तो लोग चिल्लाएंगे, कहते महंगाई बढ़ाई, हमारे खाने के लिए दाने नहीं है और महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। उससे स्ट्रक्चर खड़े करेंगे, बिजली की समस्या हल करेंगे, तो भी वो भी परेशानी वाला सबक है। तो इस तरह से खजाने में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब जो है ना, खजाने में पैसा पहले होना चाहिए, रेवेन्यू आना चाहिए, और रेवेन्यू जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से ही आएगा। तो उसका मैंने पहले फार्मूला बता दिया है। तो कहने में और करने में बड़ा फर्क है। हम पहले कह तो देते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, जब बात आती है करने की तब पीछे हटना पड़ता है, फिर झूठा पड़ना पड़ता है, तो पब्लिक से बदनाम होना पड़ता है। तो मतलब जो मेरा कहने का मतलब है, ऐसे जो वायदे करने चाहिए, ऐसी घोषणाएं करनी चाहिए जो पॉसिबल हो। मान लो अब मैं कह देता हूँ कि मैं आकाश में सीढ़ियाँ लगा लूँगा, पॉसिबल ही नहीं है सीढ़ियाँ लगवाना। जो बात पॉसिबल है ना उसको कहना चाहिए आगे जाके, ताकि बदनामी नहीं मिले। पब्लिक जो ना पब्लिक के गुडविल में रहना चाहिए, स्पष्ट कहते हुए ये बात मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं पहले कह सकूँ कि मेरा उच्च प्राकृतिक सत्ता से संपर्क है, सुप्रीम पावर ह्यूमन। जैसे लोग मेरी तरफ आए, मैं सबकी प्रॉब्लम हल करूँगा। सरकार में बैठे हैं वो लोग, ठीक है, मैं प्रॉब्लम हल कर सकता हूँ। मैंने सरकार तक ये बात पहुँचाई है, तो मेरी सेवाओं का लाभ उठाए, मेरा यही कहना है। मेरे पास ही फॉर्मूले हैं सब प्रॉब्लम को हल करने के लिए। और जो भी सरकार आती है, किसानों की ज़मीन एक्वायर करने की लग रही है उनको। पहले दूसरी सरकार थी, उन्होंने ज़मीन मतलब किसानों की अधिग्रहण की, अब ये सरकार आ रही है अधिग्रहण कर रही है। तो ये मसला बड़ा टेढ़ा होता जा रहा है, देखो क्या होता है आगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो ना देश हित में सरकारें काम करें तो बहुत बढ़िया है। तो इसी प्रकार हम अपने देवी दयाल जी का इंटरव्यू समाप्त करते हैं। देवी दयाल जी ने बहुत अच्छी बात कही, देश हित के लिए बात कही। ये सारी चीजें देखो, रजिस्ट्री करवाई मैंने, ये सारी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सब देखिए सर, कोई ये कराया है, तुम्हारी ये कोरियर करवाया है, मनमोहन सिंह को चिट्ठी, अमिताभ बच्चन को महंगाई पर बुरी बात। तो इसी प्रकार हम देवी दयाल जी से आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद सहित, देवी दयाल अग्रवाल।